नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सबों का मेरे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं दांत के बेसिक संरचना के बारे में, बनावट के बारे में और यह कितने संख्या में होते हैं और इनके कार्य क्या हैं। तो सबसे पहले हम बता दें, जो दांत हमारा है उसमें क्राउन और रूट पार्ट होता है। जो क्राउन होता है उसके सबसे बाहरी भाग को हम लोग इनामेल बोलते हैं। यह इनामेल बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है। यह हार्डेस्ट कैल्सिफाइड टिश्यू ऑफ बॉडी होता है। यह एक बार अगर बन गया तो यह जीवन में दोबारा नहीं बनता है। इसे रिपेयर तो किया जा सकता है रेस्टोरेटिव मटेरियल से, लेकिन इसे बनाया नहीं जा सकता है। तो आप लोगों को चाहिए कि इसका रख रखाव बहुत अच्छे से तरीके से करें। ब्रश से जबरदस्ती जोर जोर से घिस करके इसे कम या घिसना नहीं। दूसरा जो पार्ट होता है वह डेंटिन होता है। यह डेंटिन सेंसिटिव होता है। इनामेल में कोई जान नहीं होता है, इसीलिए डेंटिन के ऊपर यह इनामेल होता है। जब इनामेल घिसता जाता है तो डेंटिन एक्सपोज होता है। जब इनामेल पूरा घिस गया तो डेंटिन एक्सपोज हो गया और पेशेंट को कनकनाहट या सिहरन होने लगता है। तो कोशिश करें इनामेल को ज़्यादा से ज़्यादा बचाने का, क्योंकि यह पूरे लाइफ में एक ही बार बनता है, उसके बाद यह बनता ही नहीं है। इनामेल के नीचे डेंटिन होता है। यह डेंटिन क्राउन में भी होता है और रूट में भी होता है। उसके अंदर होता है हमारा पल्प। यह क्राउन का पार्ट है। अगर हम उसी के नीचे आए रूट में, तो रूट का जो सबसे बाहरी लेयर होता है उसे हम सीमेंटम कहते हैं, और सीमेंटम के अंदर की तरफ डेंटिन होता है। यह डेंटिन क्राउन में भी होता है और रूट में भी होता है, लेकिन इनामेल सिर्फ क्राउन में होता है और सीमेंटम सिर्फ रूट में होता है। पल्प जो है वह क्राउन में भी होता है और रूट में भी होता है। डेंटिन और पल्प क्राउन और रूट दोनों में होता है। और उसके साथ ही अगर हम ये हमारे बनावट हो गए कि क्राउन और रूट, इनामेल, डेंटिन, पल्प, सीमेंटम। इसके अलावा टूथ के कुछ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे पीरियोडोंटल लिगामेंट, जिसे हम शॉर्ट में पीडीएल कहते हैं। और टूथ जो है, जो हमारा टूथ सॉकेट में होता है, अल्वेओलर बोन में होता है, वह उससे अटैच नहीं होता है। वह पीरियोडोंटल लिगामेंट से सस्पेंडेड रहता है, वह लटका हुआ रहता है। जब कोई प्रेशर पड़ता है तो वह पीरियोडोंटल लिगामेंट सिकुड़ जाता है, कंप्रेस्ड हो जाता है। जब आप फोर्स को हटाते हैं वो अपने जगह पे चला जाता है। तो हर एक का अपना कार्य है। पीरियोडोंटल लिगामेंट दांत को सपोर्ट करके रखता है। कोई छोटा सा कंकर या कुछ खाना फंसा रह गया, इसकी जानकारी हमें पीरियोडोंटल लिगामेंट के द्वारा ही मिलता है। पीरियोडोंटल लिगामेंट का कुछ पार्ट अल्वेओलर बोन में जुड़ा रहता है और कुछ पार्ट सीमेंटम में जुड़ा रहता है, और इस दोनों तरफ से वह रूट को होल्ड करके रखता है। तो आपको चाहिए कि अपने दांत का रख रखाव के लिए जरूरी है कि इनामेल को नहीं घिसे। या तो इनामेल घिस गया तब आपको दिक्कत हो सकता है कनकनाहट के रूप में। इनामेल में कीड़ा लग गया वो और अंदर आएगा। डेंटिन में कीड़ा लग गया, डेंटिन भी अगर पूरा एक्सपोज हो गया, कीड़ा लग गया, डिपेन हुआ, तो पल्प में चला जाएगा, और पल्प में गया तो आपको दर्द होगा। तो आपको चाहिए इस स्टेज में कि अगर कीड़ा लग गया है या दांत घिस गया है जिसके कारण से कनकनाहट होता है, तो आपको अपने दंत चिकित्सक से मिलकर के उसकी देखभाल करनी चाहिए। यह बनावट हो गया। उसके अलावा टोटल नंबर ऑफ मिल्क टीथ जो है, दूध के दांत जिसे हम डेसिडुअस टीथ भी बोलते हैं, वह 20 होते हैं और अस्थाई दांत 32 होते हैं। 20 जो दूध के दांत होते हैं उसमें इंसाइजर्स, केनाइन
और दूध के मोलर्स होते हैं। डेसिडुअस में प्रीमोलर्स नहीं होते हैं। परमानेंट टूथ में इंसाइजर्स होते हैं, कैनाइन्स होते हैं, प्रीमोलर्स होते हैं और मोलर्स होते हैं। जो 20 दूध के दांत हैं उसमें उसके जगह पे 20 अस्थाई दांत आते हैं। जो मोलर्स होते हैं डेसिडुअस दूध के मोलर्स होते हैं उसके जगह पे अस्थाई में प्रीमोलर आते हैं। सेंट्रल और लेटरल और कैनाइन के जगह पे सेंट्रल लेटरल परमानेंट कैनाइन ही आते हैं। मोलर्स के जगह पे केवल प्रीमोलर्स आते हैं और जो अस्थाई मोलर्स होते हैं वह किसी के जगह नहीं आते हैं, वह दोनों प्रीमोलर के पीछे आते हैं। प्रीमोलर हालांकि बाद में निकलता है तो ज्यादा अच्छा बोलेंगे हम कि डेसिडुअस मोलर के बाद पहला मोलर आता है जो 6 साल के एज से निकलना शुरू हो जाता है। तो हर तरफ 3 मोलर बिना किसी के जगह पे आते हैं। जैसे जैसे हमारा बच्चों का जबड़ा बढ़ता है वैसे वैसे वो दांत निकलता है। तो 3 3 3 3 इस तरह से 3 चौका 12 दांत मोलर और 20 इंसाइजर कैनाइन और प्रीमोलर मिलाकर के इस तरह से 32 टोटल नंबर ऑफ दांत होते हैं। दांत के जो कार्य हैं वह अलग अलग दांत का अलग अलग कार्य होता है। जो इंसाइजर्स होते हैं वह काटने के लिए होते हैं। जब आप रोटी काट रहे हैं, पाव भाजी डोसा कुछ भी काट रहे हैं तो वह काटने का कार्य जो है इंसाइजर्स का है। कैनाइन का कार्य जो है वह चीरने और फाड़ने के लिए होता है, वह नुकीला होता है, उसको कस्पिड भी बोलते हैं। और मोलर्स और प्रीमोलर्स के जो काम होते हैं वह चबाने के लिए मेन मोलर्स होते हैं। तो इस तरह से हर दांत के अपने कार्य हैं, हर दांत का अपना इम्पोर्टेंस है और हर दांत का रख रखाव करना हमारा अपना कर्तव्य है, जिससे हम दांत के अलग अलग कार्य को ले सकें। अगर किन्हीं के पास मोलर नहीं है तो वह चबा नहीं सकते अच्छे से भोजन को, इंसाइजर्स नहीं है काट नहीं सकते हैं। यह हुआ एक कार्य, दांत का एक कार्य कि चबाने, भोजन को चबाने, काटने, चीरने फाड़ने में मदद करता है। दूसरा दांत का कार्य होता है बोलने में मदद करना। दांत नहीं रहे तो आवाज जो शब्द है वह स्पष्टता से नहीं आ सकता है। उसके बाद दांत का काम है एस्थेटिक वैल्यू। अगर किन्हीं के सामने के दांत नहीं है तो एस्थेटिक वैल्यू जो है सुंदरता में बहुत अंतर आ जाता है। सुंदरता का तात्पर्य कि वह हाइट को मेंटेन करके रखता है, लिप और चीक को सपोर्ट करके रखता है, जिससे यह जो गाल है, जिस किसी ओल्ड एज में जब जिनका दांत नहीं है वो दांत नहीं लगाते हैं तो यह जो गाल का पार्ट है वो धंसा हुआ होता है, ओठ जो है वो अंदर की तरफ होता है, जिसके कारण से अपीयरेंस जो है वह बिल्कुल बदल जाता है। तो दांत का काम एस्थेटिक में भी है। तो इस तरह से हमने देखा कि दांत जो है वह हमारे लिए कितना जरूरी पार्ट है। भोजन अगर अच्छे से नहीं चबेगा तो पचेगा नहीं तो जो उसके न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं वह बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगा, ज्यादातर वो वेस्ट के रूप में चला जाएगा। तो दांत के महत्व को समझते हुए आप सभी से मेरा सलाह है कि दांत को देखते रहें, कीड़ा लगे, मसूड़े से ब्लड आ रहा हो तो अपने दंत चिकित्सक से मिलते रहें, दिखलाते रहें, बीच बीच में सफाई करवाते रहें। और अगर कहीं कीड़ा लगा हुआ है, दांत घिसा हुआ है तो उसका इलाज निश्चित तौर से कराएं ताकि यह अर्ली स्टेज में डायग्नोज होकर के ट्रीट हो सके, कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में नहीं जाए। धन्यवाद। अगर यह जानकारी आप लोगों को ठीक लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।